नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव सिंह आपका स्वागत करता हूँ एक नई क्लास में, जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं झील। झीलों से पहले तो आपका परिचय कराएंगे अच्छे से, क्योंकि जो पहली वीडियो हमारी है इसमें तो जो फर्स्ट लेक्चर है झीलों से संबंधित, उसमें मैं झीलों से परिचय कराऊंगा, क्या होती हैं झीलें। ठीक है, उसके बाद आएगी जिसमें मैं बताऊँगा विश्व की झीलें, फिर उसके बाद भारत की झीलें। तो आज जैसा कि आपको पता है कि संडे है, तो मैंने सोचा क्यों ना संडे को कुछ स्पेशल हो, क्योंकि वो हमारा बैच तो चल ही रहा है रेल यात्रा वाला। वो तो डेली इसमें 20 MCQ हर टॉपिक से कराए जाते हैं, हर सब्जेक्ट से कराए जाते हैं। जैसे GS हो गया, GK हो गया, या मैथ्स हो गया, या साइंस हो गया। ठीक है, साइंस से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो बायोलॉजी, तो इन सारे टॉपिक से 20 क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो वो तो चल ही रहा, क्योंकि आज संडे था तो मैंने सोचा कि आज संडे को तो क्लास नहीं आएगी, तो कुछ स्पेशल आए, है ना, कुछ स्पेशल होना चाहिए। स्टैटिक जीके हो या जीके या जीएस जो भी हो, तो मैंने उससे टॉपिक चुना है झीलें, क्योंकि झीलों से बहुत सारे डाउट रहते हैं, क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम देख लो या एसएससी का एग्ज़ाम देख लो, सब में झीलों से क्या आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज पढ़ लेते हैं झीलों के बारे में। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। क्या आपके भी मन में कभी एक सवाल आया झीलों का नाम सुन के कि क्या झील और झरना एक ही, जो झील को कहते हैं लेक्स, और झरना जो वाटरफॉल होते हैं, क्या सेम होते हैं? क्या एक जैसी जो झील होती है उसी का दूसरा नाम झरना है? आपके मन में कभी आया? फिलहाल मेरे तो मन में आया कभी, जब मैं था छोटा था, 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, तब मैंने सोचा था क्या झील और झरना एक ही होता है। लेकिन जब सर्च किया, पढ़ा, तो पता चला कि झील अलग है और झरना अलग है। तो क्या होता है झील? झील क्या होता है और झरना क्या होता है? तो झरना तो पता है ना, झरना ऊपर से पानी गिरता, वाटरफॉल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, पानी का गिरना, या मतलब कहीं से ऊंचाई से पानी जब नीचे की ओर गिरता है तो वो झरना कहलाता है। झरना नीचे ऐसे, ये ऊंचा कोई है, मतलब यहाँ से पानी आ रहा है ऐसे, और यहाँ नीचे क्या है, गिर रहा है। ठीक है, ये नीचे क्या है, गिर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया झरना। लेकिन झील क्या होता है? कभी आपने तालाब देखा है अपने घर में आसपास, या गांव में, या दूसरे गांव में, या कहीं कहीं भी देखा हो तालाब? तालाब होता है उसी का बड़ा रूप। जो तालाब होता है उसी का बड़ा रूप क्या कहलाता है? झील कहलाता है। जैसा कि होता है कि जो झरना होता है उसमें होता है वेग, मतलब उसमें बहाव होता है, वो बहता है। लेकिन जो झील होती है इसके पानी में वेग नहीं होता। ठीक है, इसके पानी में क्या नहीं होता, वेग नहीं होता। ये जैसा भरा है वैसा ही भरा रहेगा। ठीक है, और अगर बारिश वारिश नहीं होती या सूखा पड़ जाता है तो सूख भी जाता है। तो झील क्या होता है? तालाब होता है जो उसका बड़ा रूप होता है, उसे कहते हैं झील। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो क्या होता है झील? जो झील देख रहे हो आप लोग कि क्या है, कहीं से इसमें देख रहे हो बेग नहीं होगा, ये भरा है पानी से। तालाब का बड़ा रूप, ये छोटा दिख रहा है स्क्रीन में, लेकिन बहुत बड़ी होती है झील। अगर छोटा होगा तो उसे तालाब बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है झील हमारी। झील होती क्या है, अगर हम शब्दों में समझे तो जल से भरे हुए प्राकृतिक गर्त को झील कहते हैं। कोई प्राकृतिक गर्त है, अगर जो वो जल से भरा हुआ है, गर्त का मतलब गड्ढा, ठीक है, बहुत बड़ा गड्ढा, वो क्या है, जल से भरा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे झील। बढ़ती आबादी और जल के अभाव में झील लोगों के लिए जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ तो जैसे यूपी है या अन्य जो हैं, उनमें तो कोई ऐसी जो स्टेट है उनमें तो कोई ऐसा जल का कोई अभाव है नहीं। लेकिन जो राजस्थान वगैरह है, जहाँ पे मरुस्थलीय ज़मीन है, जहाँ पे पानी बहुत नीचे है, तो वहाँ क्या होता है, झीलों से ही काम चलता है। झीलों से बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है उनको जल को बचाने में, या जल को एकत्रित करने में। ठीक है, तो जल के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। अचानक आई बाढ़, मान लो कहीं बाढ़ आ जाती है और हमारे यहाँ कोई झील है, ऐसी गड्ढा कोई है जिसमें पानी थोड़ा कम है, तो बाढ़ आती है तो उसमें भर जाता है, तो बाढ़ का पानी थोड़ा कम हो जाता है, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है। और सूखा अगर पड़ता है तो हमारे पास झील में अगर पानी है तो सूखे से भी हम लड़ सकते हैं। ठीक है, भारत में झीलों का विभिन्न उद्गम स्थल है। भारत में बहुत ज़्यादा, अगर सबसे पहले तो जान लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो फिनलैंड में। फिनलैंड को बोलते हैं झीलों का देश या झीलों की धरती। किसको? फिनलैंड को। फिनलैंड को। कहाँ पे है फिनलैंड? फिनलैंड है यूरोप महाद्वीप में। कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप में, यूरोप कॉन्टिनेंट में। लेकिन जो अपना भारत है, इंडिया है, इसमें भी बहुत सारी झीलें हैं। हर स्टेट में एक अलग अलग झीलों का एक समूह मिलेगा, बहुत सारी झीलें हैं। तो अब हम अगली वीडियो जो आएगी उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे।
तो चलो अभी जानते हैं कि इससे क्वेश्चन बनता है कि कितने झीलें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, कैसे कहाँ कहाँ से इनका उद्गम होता है, कैसे बनती हैं झीलें और कितने प्रकार की होती हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो भारत में झील के प्रकार कितने प्रकार की हैं भारत में झीलें, ठीक है। तो विवर्तनिक झीलें सबसे पहली क्या है, विवर्तनिक झीलें। इन झीलों का निर्माण पृथ्वी के भूपटल में हुए दरार भ्रंश के कारण होता है। जो पृथ्वी का भूपटल है उसमें जब कोई दरार हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। उसी से किसका निर्माण होता है, जो विवर्तनिक झीलें होती हैं। विवर्तन का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किसी चीज़ का अलग होना या कोई दरार पड़ना, विवर्तित होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, विवर्तनिक झीलें। कश्मीर और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में ये झीलें कहाँ पाई जाती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि जो दरार होती है या भ्रंश होता है वो कहाँ होता है, पर्वतों में ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो अधिकतर झीलों इस प्रकार की होती हैं कि जो मोरीर, टीसो मोरीर, ठीक है, ये दिख नहीं रहा है, थोड़ा हटाना पड़ेगा, पेंगोक्सो, ठीक है, पेंगोक्सो झीलें होती हैं। चलिए आगे दूसरा टाइप देखते हैं। एक क्या हो गया, विवर्तनिक झीलें, इसे नोट कर लेना, ठीक है, और समझ भी लेना है। चित्र बना है, इसके माध्यम से समझ लेना। ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या बने हैं, पर्वत, ये बने हैं पर्वत, ठीक है, ये क्या बने, पर्वत। और जब इनके बीच में भ्रंश होता है या मतलब ये खिसकते हैं इधर उधर या कोई दरार पड़ती है और बारिश होती है तो उनमें जो पानी भर जाता है, ये दरार छोटी मोटी नहीं पड़ती, बहुत बीच में पड़ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाती हैं, झीलें बन जाती हैं, झीलों का रूप ले लेती हैं, तो इन्हें बोलते हैं विवर्तनिक झीलें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप है हमारी ज्वालामुखी झीलें, या जिन्हें बोलते हैं हम क्रेटर, ठीक है, जिन्हें क्रेटर भी बोलते हैं और ज्वालामुखी भी झीलें भी कहते हैं। क्रेटर झीलों का निर्माण तब होता है जब ज्वालामुखी विविर तथा ज्वालामुख जल से भर जाता है। अब ज्वालामुखी तो आपने किताब में देखा होगा, ऐसे देखा होगा ना, ऐसे यहाँ पे इसका मुख होता है, और ऐसे तो आप लोगों को लगता होगा कि इतना छोटा है, इसमें कैसे, तो भाई ये छोटा नहीं होता, ये बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। तो इनका जो मुख होता है उनमें क्या होता है, पानी भर जाता है, पानी क्या होता है, भर जाता है, बारिश या किसी भी स्रोत से पानी जब भर जाता है इनमें, तो ये भी एक झील का रूप ले लेते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी झीलें, ठीक है। यह भारत में अल्पसंख्यक पाए जाते हैं, बहुत कम, क्योंकि भारत में ज्वालामुखी है नहीं, फिलहाल बहुत कम है, 1-2 होंगे, कोई सक्रिय ज्वालामुखी कोई 1-2 ही होगा, ठीक है। कि ये अल्पसंख्यक में पाए जाते हैं। बुल्ढान महाराष्ट्र के लोनार झील क्रेटर का उदाहरण है। जो लोनार झील है महाराष्ट्र में, पढ़ाएंगे इसके बारे में भी आगे, वो किसका उदाहरण है, क्रेटर झील का उदाहरण है, या ज्वालामुखी झील का उदाहरण है। तो ये दूसरा टाइप क्या हो गया, ज्वालामुखी, ठीक है। पहला क्या था, पहला था विवर्तनिक, दूसरा हो गया ज्वालामुखी। अब चलिए तीसरे की ओर बढ़ते हैं। तीसरा है हिमानी झीलें। क्या है, हिमानी झीलें क्या होती है, हिमानी से क्या समझ में आ रहा है, हिमानी का मतलब होता है बर्फ या आइस, या ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। ग्लेशियर जो होता है, ग्लेशियर जब पिघलता है ना ग्लेशियर, तो कहीं पे मान लो ऐसे देख रहे होगे आप लोग, नहीं दिख रहा, यहाँ पे जैसे कोई एक्टिव आइस या ग्लेशियर कोई पिघला या बर्फ़ पड़ी, तो उसके बाद जब नीचे कोई ऐसे गड्ढा होता है बहुत बड़ा, तो जो उसका पानी ऐसे आता है, बहाव होता है, तो इस गड्ढे में क्या होता है, भर जाता है। और जो बर्फ़ जो आसपास होती है वो बह जाती कहीं महासागर में या नदियों में बह जाती है, और जो पानी ये भरा रहता है क्या होता है, वो भरा रहता है, वही क्या रूप ले लेता है, झीलों का रूप ले लेता है। तो हिमानी झीलें क्या होगी, वही कि जो ग्लेशियर पिघलता है या बर्फ़ पड़ती है, तो जो जहाँ पे गड्ढा होता है या कोई बहुत बड़ा विशाल गड्ढा होता है, तो उसमें क्या होता है, वो बर्फ़ आके भर जाती है पानी, और जो इधर उधर की होती है वो भी आके क्या होती है, भर जाती है। बाकी क्या होती है, इधर उधर नदियों में चली गई या महासागर में चली गई, तो जो एक गड्ढा भर जाता है पूरा, यही क्या रूप ले लेता है, यही ले लेता है झील का रूप, जिसे बोलते हैं हिमानी झील, या जिसे बोलते हैं टांड, ठीक है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा नदियाँ झील, ठीक है, जो नदियों से निर्माण होता है। अब आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कैसे होता है निर्माण, चलिए बताता हूँ मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि नदी कैसे बहती है, नदी ऐसे बहती है ना, ज़्यादातर नदियाँ ऐसे ही बहती हैं। अब नदियों में अपरदन भी होता है, मिट्टी को काटती हैं, तो जो नदी यहाँ से ऐसे आ रही, तो इसका बहाव तेज़ होने के कारण जो वो सीधे ऐसे इधर से ना जाके क्या होता है, यहाँ से मिल जाता है, यहाँ से
सीधे इसमें मिल गई। वही क्या हुआ, दूसरी ओर यहाँ से इसमें मिल गई, ऐसे तेज़ बहाव के कारण यहाँ से कटान किया, ऐसे अपना रास्ता बना लिया दूसरा। फिर जो ये वाला स्थान बचता है, जो ये वाला पानी भरा रह जाता है, ये किसका रूप ले लेता है, झील का। जो ये वाला पानी क्या रहता है, भरा रह जाता है, वो किसका रूप ले लेता है, झील का। और इस झील को क्या बोलते हैं, गोमुख झील। इसे बोलते हैं गोखुर झील, ठीक है, क्योंकि ये गाय के खुर के समान आकृति बना लेती है, इसीलिए इसको बोलते हैं गोखुर झील, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी बहाव नहीं होता है, क्योंकि झीलों में किसी में बहाव नहीं होता, वेग किसी में नहीं होता है। एकमात्र झील है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बता सकते हो, एकमात्र हमारे विश्व में झील है जो जिसके जल में क्या है, वेग है, जिसके जल में क्या है, बहाव है। तो उसके बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो अगली वीडियो जो आएगी हमारी उसमें हम बताएँगे, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। नदियाँ आपने अपर्दन और निक्षेपण की क्रिया के कारण विभिन्न प्रकार की झीलों का निर्माण करती। सामान्य रूप से नदियों झीलों में विध्वंसक हैं। वास्तव में झीलों का विलोपन प्रायः अवसाद क्या है, सामान्य रूप से नदियाँ झीलों की विध्वंसक हैं, ठीक है, क्या झीलों की विध्वंसक हैं। वास्तव में झीलों का विलोपन प्रायः अवसादों के बढ़ने तथा नदियों के अविशीर्ष अपरदन के कारण होता है। झीलें सामान्यतः स्थायी रूप से शीघ्र और अविलोपित हो जाती हैं। नदियाँ झीलों में प्रपात, कुंड झीलें, गोखुर झीलें, अभी मैंने पढ़ा है, गोखुर झीलें, जड़ोड़ पंख झीलें, डेल्टा झीलें, बाढ़ मैदानी झीलें तथा राफ्ट अपशुद्ध झीलें भी शामिल हैं, ठीक है। सभी झीलें गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के ऊपरी मध्य निचले मार्ग में देखी जा सकती हैं। मंद ढाल में बने मैदानों में नदियाँ विसर्पण के कारण बनी हुई हैं। झीलें जड़ोड़ झीलें कहलाती हैं, ठीक है। जो नदियों से झीलें बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, जलोढ़ झील, क्योंकि उसमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है, ठीक है। चलिए इससे आगे टाइप देखते हैं इसका। दूसरा है हमारा बयूढ़ झीलें, ठीक है। क्या है, बयूढ़ झीलें। बयूढ़ झीलें क्या होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूलाइन लेक्स, ठीक है। ये अस्थाई अवतल अथवा गर्त होते हैं। अस्थाई का मतलब ये कहीं ऐसा नहीं है, मतलब जैसे राजस्थान में क्या है, राजस्थान में रेतीली ज़मीन या किसी मरुस्थल में, तो जहाँ पे जो मरुस्थल होता है उसमें जो हवाएं चलती हैं उससे जो रेत होती है एक जगह से दूसरी जगह उड़ती रहती है, और मतलब आप पता नहीं कर पाओगे, पहले देखोगे ये ढेर यहाँ पे लगा है, कोई ढेर ऐसे यहाँ पे लगा है, थोड़ी देर बाद देखोगे वही ढेर तुम्हें 2-3-4 किलोमीटर आगे ऐसे मिलेगा, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे समतल होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ पे ऐसे रेत उड़ के कोई गड्ढा हो जाए, तो जो ऐसे रेत उड़ के जो गड्ढा हो जाता है, अगर उससे पानी भर जाए या कोई जैसे बारिश हो जाती है तो पानी वानी भर जाता है इसमें, तो क्या हो जाता है, झील का रूप ले लेते हैं, वो क्या हो जाती हैं, बयूढ़ झीलें हो जाती हैं। तो ये स्थायी नहीं होती, कैसी होती हैं, अस्थाई होती हैं। अस्थाई का मतलब ये आज यहाँ पे है तो कल हो सकता है ये गड्ढा दूसरी जगह पे हो जाए और उसमें पानी भर जाए, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, अस्थाई झीलें होती हैं, ठीक है। और रेतीली झीलें भी होती हैं। ये अस्थाई अवतल अथवा गर्त होते हैं जो एक स्थान पर स्थित होते हैं जहाँ पवन रेतीली सतह पर बहती है। पश्चिमी राजस्थान में अनेक इस प्रकार की झीलें हैं। मरुस्थलीय झीलों में सामान्यतः लवण की मात्रा अधिक होती है। लवण का मतलब ये क्षारीय झीलें होती हैं, मतलब इनमें इनका पानी जो होता है वो उसमें लवणता होती है, मतलब नमक होता है, जैसा किसमें होता है, महासागरों में होता है, ठीक है। तो तथा अक्सर उन्हें लवणीय झीलें भी कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान के डांड इसके उदाहरण हैं। क्या है, डांड क्या है, झीलें हैं, उसके उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप है हमारा द्रवड़ झीलें। द्रवड़ झीलें क्या होती हैं, इन झीलों का निर्माण सतह में एक गर्त के कारण होता है, जो चूना पत्थर जिप्सम विलयनशील शैल के भूमिगत विलयन के कारण बनता है। ऐसी झीलें चेरापूंजी तथा उसके आसपास शिलांग जो मेघालय में है, भीमताल, कुमाऊं तथा गढ़वाल उत्तराखंड में पाई जाती है। अब क्या होती हैं द्रवड़ झीलें, जैसे हमारा कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या भरा है, कोयला की खान है या फिर कोई जिप्सम वगैरह या प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो है, तो क्या होता है, विलयनशील होता है। वो क्या हो गया, विलय हो गया। इतने स्थान में क्या भरा है, जिप्सम भरा है या कोयला भरा है, कुछ भी भरा है, तो वो क्या होता है, पत्थर है या कुछ भी है तो विलयशील है। अगर
तो वो क्या हो गया, विलय हो गया, ज़मीन में धरती में विलय हो गया, या फिर किसी ने उसे उसका निष्कासन कर लिया या उसे निकाल लिया, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है, एक गड्ढा टाइप का हो जाता है और उसमें पानी भर जाता है। तो वो क्या किसका रूप ले लेते हैं, झील का रूप ले लेते हैं। वो किसका रूप ले लेते हैं, झील का रूप ले लेते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, द्रवण झीलें। क्या बोलेंगे इसे, द्रवण झीलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली हमारी आ गई लैगून झील, बहुत महत्वपूर्ण है लैगून झील। आते क्वेश्चन भी आते हैं इससे कि लैगून झील के उदाहरण कौन से हैं निम्न में से, तो आपको बताने पड़ते हैं। ठीक है, लैगून झील क्या होता है, लैगून झील होता है जैसे हमारा कोई महासागर है, महासागर ये है, बहुत बड़ा है, बड़ा होता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। ऐसे कोई हमारा ये महासागर भरा हुआ है, ठीक है, ये हमारा महासागर भरा हुआ है कोई, देखते हैं, ये कोई हमारा महासागर भरा है, ठीक है, ये महासागर है। और इसके पास में जैसे कटान होता है, इसका कटान हुआ, इससे क्या हुआ कि एक यहाँ पे पानी भर गया, कोई गड्ढा टाइप का होगा इसके पास में, तो कटान से क्या हुआ, उसमें क्या हो गया, पानी भर गया। अब उसमें जब पानी भर गया तो उसे क्या कह देंगे, लैगून झील। लैगून झील प्राय अगर दूसरे शब्दों में सुने तो इसका मतलब होता है कि जिसका कम से कम एक सिरा महासागर से जुड़ा होता है, जिसका कम से कम एक सिरा क्या है, महासागर से जुड़ा होता है। दिख रहा होगा आप लोगों को, इसका क्या है, एक सिरा किससे जुड़ा है, महासागर से। जिसका कम से कम एक सिरा महासागर से जुड़ा होता है उसे बोलते हैं हम लैगून झील। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लैगून झील, ठीक है। तो लैगून झील के उदाहरण भी एक दो हैं, जैसे चिल्का झील उड़ीसा की कौन सी है, चिल्का झील। दूसरी पुलिकट जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। बेम्बानट तथा अष्टमुड़ी केरल के इसके उदाहरण हैं। जो बेम्बानट अष्टमुड़ी, उसका कम से कम एक सिरा जो है महासागर से जुड़ा है, जो क्या है, लैगून झील है, ठीक है। अगला हमारा है भूस्खलन झील। अब भूस्खलन से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो भूस्खलन होता है मतलब धरती का या पृथ्वी का या कोई मतलब ढेर है मिट्टी का, उसका खसना या मतलब कुछ भी गिरना। जैसे भूस्खलन अभी हुआ था उत्तराखंड वगैरह में, तो बिल्डिंग वगैरह थी बहुत सारी, उसमें क्षतिग्रस्त हो गई। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, जो भूस्खलन यहाँ से हुआ, ठीक है, यहाँ से मिट्टी क्या हुई, जो ये नदी बह रही है, आपको दिख रही है ये वाली नदी, ये बह रही है इधर ऐसे सीधे जा रही है, ठीक है, सीधे गई इधर। अब जो यहाँ से भूस्खलन हुआ है वो कहाँ हुआ, मिट्टी जो नदी है इसके रास्ते में आके इसके रास्ते को क्या कर दिया, अवरुद्ध कर दिया या बंद कर दिया। अब इसका पानी कहाँ जाएगा, इसका पानी गया जो यहाँ पे खाली जगह हुई, जहाँ पे भूस्खलन हुआ, यहाँ पे गड्ढा हुआ, तो इसमें क्या हुआ, इसका पानी भर गया। इसका पानी कहाँ भर गया, उस गड्ढे में भर गया जहाँ से मिट्टी का भूस्खलन हुआ, ठीक है। तो कहाँ भर गया, इस जगह पे भर गया। अब इस जगह पे भर गया, जो ये वाली मिट्टी है कोई स्थायी मिट्टी तो है नहीं, तो इसके बहाव तेज होने के कारण ये मिट्टी जब हट गई तो उसने फिर अपना वही रास्ता चला लिया, और यहाँ पे जो पानी था वो क्या हो गया, वो भरा रह गया। अब इसमें ना तो कोई वेग है, तो इसने किसका रूप ले लिया, इसने ले लिया झील का रूप। तो ये क्या हो गई, भूस्खलन झील, भूस्खलन झील, ठीक है। यही हमारा है लास्ट टाइप झील का। तो आपको आशा करता हूँ कि समझ में आ। चलिए एक बार और दिखा देता हूँ। एक क्या है, भूस्खलन झील, लैगून झील और द्रवण झील, बयूर झील, नदिया झील, उसके बाद है हिमानी झील, फिर है क्रेटर ज्वालामुखी, और इसके बाद है विवर्तनिक झील। अब इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी वो किससे रिलेटेड आएगी कि जो हमारी विश्व में झीलें हैं उनके बारे में हम बताएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें इसके बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे उसमें कि विश्व में किस किस देश में कौन कौन सी झील, कौन सी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी, सबसे छोटी, सबसे गहरी, सबसे गहरी, सबसे लबड़ी है जिसमें नमक ज़्यादा है, सबसे मतलब मीठे पानी की सबसे बड़ी, और खारे पानी की सबसे बड़ी। तो जितने भी ये टाइप हैं सब हम पढ़ाएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी शाम तक आ जाएगी शायद, ठीक है, तो उसमें पढ़ाएंगे। और हाँ, अगर आपने जो मेरी पिछली वीडियो आई थी उस पर MCQ जो हमारे चल रहे हैं रेल यात्रा पे, मतलब जो बच्चे रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खासकर रेलवे वालों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं 30 दिन। क्योंकि 30 दिनों में आपको कम से कम 1000 प्लस MCQ करा दिए जाएंगे, चाहे वो साइंस हो या फिर GK GS हो या कोई भी टॉपिक हो। सबसे क्या होगा, स्टैटिक GK से भी कराएंगे, सबसे क्या होगा,
2000 प्लस MCQ करा दिए जाएंगे और सब क्या आए हुए प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो अगर आपने अच्छी लगी हो आपको ये वीडियो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाइएगा और हमारे चैनल को सहायता करिएगा पढ़ने में आगे।